आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो ORS सॉल्यूशंस के बारे में। एक तो जो WHO रिकमेंडेड है और दूसरा सॉल्यूशन जो कि ये है ORS-L सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ORS-L सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहूंगी। ORS-L सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए क्या लिखा है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक। ठीक है, अलग अलग फ्लेवर्स में आता है, एप्पल, ऑरेंज, लेमन मिक्स। तो ये ORS इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है, ना कि ये ORS रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। ये सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाएगा। फिर बाकी आप नीचे देखिए इसमें क्या लिखा है, 3 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें 3 वाइटल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। रीस्टोर्स एनर्जी को रिस्टोर करता है ये वाला सोल्यूशन। एनरिच्ड विथ विटामिन सी। इस सोल्यूशन के अंदर विटामिन सी भी है। ठीक है, लास्ट में नीचे आप अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, रेडी टू सर्व फ्रूट बेवरेजेस नॉट एन ORS, कि एक फ्रूट बेवरेजेस की तरह हम इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये एक ORS सोल्यूशन नहीं है। तो मेन बात यही है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट। आगे अगर हम चलते हैं इसके बारे में देखते हुए, तो मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर लिखा है डू नॉट कंज्यूम या यूज ड्यूरिंग डायरिया, कि जब भी अगर किसी को डायरिया हो रहा है या वॉमिटिंग हो रही है, उस केस में इस सोल्यूशन को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सोल्यूशन के अंदर जो भी, अगर आप इसके कंटेंट देखें, कॉम्पोजिशन, तो इसमें जो भी सोडियम कंटेंट है, पोटेशियम कंटेंट है और ग्लूकोज कंटेंट है, वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हमारी बॉडी में डायरिया के दौरान हम ज्यादा लेते हैं तो वो और ज्यादा क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो इसीलिए ड्यूरिंग डायरिया ये सोल्यूशन रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, डू नॉट यूज ड्यूरिंग डायरिया, डू नॉट बाय कंज्यूम। बाकी तो वैसी चीजें लिखी है, लेकिन मेन आपको क्या याद रखना है कि इसको डायरिया के दौरान कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो सोल्यूशन है इसकी ऑस्मोलैरिटी जो हमारे इलेक्ट्रल पाउडर या WHO रिकमेंडेड जो भी सोल्यूशन है ORS का, उससे बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमें जो जितना WHO रिकमेंडेड जो सोल्यूशन है वो हमें नॉर्मली यूज करना चाहिए। डायरिया के दौरान कभी भी ये यूज ना करें। जब आपको, जैसे मान लीजिए आप स्पोर्ट्स में है कोई, ठीक है, उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको स्वेटिंग हो रही है या बहुत ज्यादा धूप में हो, उस टाइम पे आप इसे यूज कर सकते हैं, जब आपको थोड़ा डिहाइड्रेटेड फील हो रहा हो। लेकिन डायरिया वाले डिहाइड्रेशन के लिए इसको कभी भी यूज नहीं करना है। ये आप मेन बात याद रख लीजिए। अब जो हमारा ORS सोल्यूशन है, तो ORS सोल्यूशन जो WHO रिकमेंडेड इलेक्ट्रल पाउडर है, तो वो हमें यूज करना चाहिए ड्यूरिंग डायरिया। ठीक है, वो सोल्यूशन के बारे में भी आप ये चीज मेन याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रल पाउडर है वो किडनी पेशेंट्स को, और जिन पेशेंट्स का हाइपरटेंशन, जिनका BP बढ़ा हुआ रहता है, उन्हें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, जो हमारा ORS वाला जो WHO रिकमेंडेड सोल्यूशन इलेक्ट्रल पाउडर वाला, वो वाले सोल्यूशन की अगर आप ऑस्मोलैरिटी देखें तो 245 m ऑस्मोल पर लीटर होती है, जितनी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम उसको डायरिया में या वॉमिटिंग के टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इस वाले सोल्यूशन को कभी नहीं। दूसरी चीज, अगर किसी पर्सन के पास मान लो ये तो लेना है नहीं, लेकिन जो इलेक्ट्रल पाउडर है अगर वो परचेज नहीं कर पा रहा है या कुछ भी इश्यू है, तो वो उसे घर में भी बना सकते हैं। अब ORS घर में कैसे बनाएं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको 6 टीस्पून, याद रखिएगा टेबल स्पून नहीं बोल रही हूँ, 6 टीस्पून आपको शुगर लेना है, प्लस ½ टीस्पून आपको सॉल्ट लेना है। इन दोनों चीजों को मिक्स करना है 1 लीटर ऑफ वाटर में, और इसको विदिन 24 आवर्स आपको कंज्यूम कर लेना है। 24 आवर्स के बाद अगर आपको सोल्यूशन बचा हुआ दिखता है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिएगा, उसको रखना नहीं है। विदिन 24 आवर्स आपको उसको कंज्यूम कर लेना है। सो आई होप आपको जो भी मैंने आज बताया वो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप और लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।